नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान का वो पार्ट है जिसमें नागरिकों को उनके विकास के लिए परिस्थितियां दी गई हैं, यानी कि वो अधिकार दिए गए हैं जिसकी वो सरकार से मांग कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को उस तरह का माहौल उपलब्ध करवाए जिससे कि वो अपने जीवन का विकास कर सकें। इसमें राज्य उन्हें ये चीज़ें उपलब्ध कराएगा, तो राज्य क्या है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से अधिकार उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक पर हम आएंगे। सबसे पहले, क्योंकि 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के प्रावधान दिए गए हैं, तो हम 12 से ही शुरू करेंगे। मौलिक अधिकार हमारे संविधान का वो हिस्सा है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा इसलिए क्योंकि संविधान के 395 अनुच्छेदों में ये 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों को दिए गए हैं, अगर वो संविधान से हटा दिए जाएं तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए यानी कि एक तरीके से ये जो मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, ये भारत में लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं और इसी से हमारे संविधान की पवित्रता बनी हुई है। और यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस मौलिक अधिकार वाले पूरे पार्ट को, यानी भाग 3 को, संविधान की आत्मा का दर्जा दिया था अपनी तरफ से। हम देखते हैं एक एक करके 12 से लेकर के 35 तक के प्रावधानों को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मूल अधिकार 12 से 35। अब इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 12, इसमें लिखा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्यों, यानी शुरुआत राज्य की परिभाषा से क्यों हो रही है? क्योंकि मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और कहा गया है, एक टॉपिक हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है, संविधान का संशोधन। उसमें हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद 13B में कहा गया है कि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती है वो शून्य हो जाएगी। और दूसरी बात ये आपको बताई जा रही है कि आपको जो अधिकार मिलते हैं वो राज्य से मिलते हैं, यानी कि आप अपने अधिकारों की मांग राज्य के समक्ष ही करेंगे। राज्य द्वारा बनाई गई विधि जो मूल अधिकारों के खिलाफ होगी वो शून्य होगी। तो फिर राज्य है कौन? इस मूल अधिकार के तहत उसके संदर्भों में राज्य कौन है? तो वही बात अनुच्छेद 12 में बताई गई है। देखिए क्या लिखा है इसमें। संघ की संसद, राज्य का विधानमंडल, संघ की सरकार, राज्य की सरकार तथा इन सरकारों के अधीन आने वाले समस्त अधिकारी और प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। यानी कि हमारी संसद हो गई, राज्यों के विधानमंडल हो गए, ये दो चीजें क्लियर। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो गई, और इन सरकारों के अधीन यानी कि संघ और राज्य सरकारों के अधीन जो अधिकारी हैं, जो बाकायदे जिनकी नियुक्ति हुई है, जो 60 साल या 62 साल या 65 साल तक जिनका जिनका सर्विस निर्धारित किया गया है, यानी कार्यकाल निर्धारित किया गया है, वो सभी अधिकारी, उन अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा सीधे तौर पर किसी अन्य को कोई कार्य करने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऐसे अन्य प्राधिकारी जिनको वो अधिकार मिले हुए हैं, ये हर कोई अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अधीन आता है। यानी संसद, सरकार दोनों केंद्र और राज्य की, और उनके सभी अधिकारी और प्राधिकारी राज्य हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि न्यायपालिका का नाम शामिल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, न्यायपालिका का जिक्र इस अनुच्छेद 12 में नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अन्य कोई भी न्यायालय जो इसके अधीन गठित होता है वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब देखिए, परिभाषा तो आप समझ गए। यहीं पर हम अनुच्छेद 13B का जिक्र करेंगे। इसको आप साथ में मिला के समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अनुच्छेद है 13B या 13(2) भी कभी कभी बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती है वो शून्य होगी। और राज्य कौन है ये 12 में बताया गया, यानी कि संसद, विधानमंडल, संघ की सरकार, राज्य की सरकार और उसके सभी अधिकारी और प्राधिकारी ये राज्य हैं। यानी इनके द्वारा अगर विधि बनाई जाती है, कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती है, तो वो शून्य होगी। लेकिन क्योंकि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा अगर कोई विधि जारी की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि
कोर्ट के निर्णय से विधियों का निर्माण होता है। कई बार विधियां मौन होती हैं तो कोर्ट के निर्णय, कोर्ट के आदेश से ही वो विधि मानी जाती है, और उससे अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में नहीं आता। सवाल उठता है कि विधि क्या है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। विधि में 8 बातें बताई गई हैं, जो मैं संविधान का संशोधन पढ़ाते वक्त भी आपको बता चुका हूँ। पहला होता है इसमें आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, उपविधि, अधिसूचना, प्रथा और रूढ़। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि ये 13B के तहत विधि है। मतलब ये होता है कि इनके द्वारा, ये राज्य हैं, ऐसे किसी आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, उपविधि, अधिसूचना, प्रथा या रूढ़ के जरिए कोई विधि बनाई जाती है और उससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदेश न्यायपालिका ने जारी किया है और उससे आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में नहीं आती। वो आदेश न्यायपालिका द्वारा दिया गया आदेश, विधि, यानी राज्य द्वारा दी गई विधि नहीं मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर 12 और 13 को मिला करके आप देखते हैं तो कहा जाता है कि संसद, विधानमंडल, संघ की सरकार, राज्य की सरकार और उनके अधिकारी प्राधिकारियों द्वारा अगर किसी आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, उपविधि, अधिसूचना, प्रथा और रूढ़ के जरिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी के द्वारा न्यायपालिका कोई कार्य करती है और आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में नहीं आती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या होता है। आदेश, आदेश का मतलब है कि जो सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आता है या किसी अधिकारी की तरफ से कोई आदेश आता है, कोई कार्य करने का आदेश आता है या ना करने का आदेश आता है। अध्यादेश, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं। नियम, जैसे हमारा एक संविधान है देश का, कुछ संसद से पास होते हैं तो अधिनियम कहलाते हैं। किसी संस्था के, किसी विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा कुछ रूल तय किए जाते हैं तो वो नियम होते हैं। उन संपूर्ण नियमों के भीतर जो छोटे छोटे क्लासेज होते हैं वो उपनियम होते हैं। ऐसे ही विधि और उपविधि भी होती है। अधिसूचना, अधिसूचना का मतलब जो सरकार के द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है। प्रथा और रूढ़ियाँ जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही हैं, इनमें से किसी के द्वारा भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह शून्य हो जाएगा। लेकिन न्यायपालिका ने जारी किया है तो शून्य नहीं होगा। उम्मीद है कि आप 12 और 13 को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद